हूं नेहा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। पार्क निर्माण में कथित तौर पर मारे गए 50 मगरमच्छ। भारतीय जनता पार्टी के विजय के उपलक्ष्य में न्यू सराफा मार्केट में हुई आतिशबाजी। कर्नाटक के 1 दिवसीय प्रवास पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। भाजपा की जीत पर जमकर थिरके कार्यकर्ता। बूंदी में वार्षिक उत्सव और भामाशाह सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। पंजाब में आम आदमी पार्टी का लहराया परचम। आज की प्रमुख खबरों के साथ आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। काला तालाब में सौंदर्यीकरण जलीय प्रजातियों के लिए जीवन का खतरा बना हुआ है। शहर में नगर विकास न्यास द्वारा प्रस्तावित आवासीय योजना के तहत पार्क निर्माण और काला तालाब के सौंदर्यीकरण ने तालाब में जीवित जलीय प्रजातियों के जीवन के लिए खतरा पैदा कर दिया है। कथित तौर पर 1 महीने में लगभग 50 मगरमच्छ की मौत का मामला उजागर होने के बाद एडवोकेट लोकेश कुमार शर्मा द्वारा स्थायी लोक अदालत में एक जनहित याचिका दायर की थी। जनहित याचिका में सचिव नगर विकास न्यास, जिला कलेक्टर कोटा, उपवन संरक्षक कोटा को पक्षकार बनाया गया है। मामले को गंभीर मानते हुए माननीय न्यायालय ने तीनों पक्षकारों को 21 मार्च तक न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जवाब तलब के आदेश जारी किए हैं। एडवोकेट लोकेश कुमार शर्मा के अनुसार स्थायी पटरी पार स्थित काला तालाब में करीब 20 करोड़ की लागत से नगर विकास न्यास द्वारा एक पार्क व आवासीय योजना विकसित की जा रही है। पार्क को विकसित करने और आसपास के सौंदर्यीकरण के लिए काला तालाब के बड़े हिस्से को भरने के लिए ट्रकों द्वारा भारी मात्रा में मिट्टी और फ्लाई ऐश डाली जा रही है, जिसने पिछले 1 महीने में लगभग 50 मगरमच्छों को मार डाला है। आसपास के क्षेत्र का ये एक मजबूत स्रोत है। तालाब में मिट्टी और फ्लाई ऐश भरने के कारण ऑक्सीजन की कमी ने कथित तौर पर तालाब में मगरमच्छों को असमय मरने के लिए मजबूर कर दिया है, क्योंकि फ्लाई ऐश एक ऑक्सीजन एजेंट है और ऑक्सीजन की कमी से मगरमच्छ और अन्य जल जीवों की मौत भी हुई है। मगरमच्छ के संरक्षण व आगे अन्य मगरमच्छ की मौत ना हो, इसके लिए जनहित याचिका लगाई गई थी। माननीय न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला कलेक्टर, सचिव यूआईटी व उपवन संरक्षण को 21 मार्च 2022 तक न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब तलब के आदेश जारी किए हैं। पार्क का निर्माण, काला तालाब का सौंदर्यीकरण और आंतरिक विकास के लिए नगर विकास न्यास द्वारा प्रस्तावित आवासीय आवास योजना के तहत 17,000 वर्ग मीटर में प्रस्तावित आवास योजना एवं पार्क का कार्य पिछले अक्टूबर माह से किया जा रहा है, जबकि काला तालाब राजस्व खसरा संख्या 100 में 47,700 वर्ग मीटर के क्षेत्र में सैकड़ों मगरमच्छों के साथ ये क्षेत्र फैला हुआ है। वन्य जीव प्रेमियों में इससे आक्रोश व्याप्त है। काला तालाब में मगरमच्छों की लगातार हो रही मौत पर वन्य जीवों में भारी आक्रोश है। वन्य जीव कार्यकर्ता तपेश्वर सिंह भाटी ने कहा कि एक आर्द्र भूमि की श्रेणी में है, हालांकि इसे आर्द्र भूमि के रूप में घोषित नहीं किया गया है। ये जीवित मगरमच्छों के जलीय जीवन के साथ एक समृद्ध आर्द्र भूमि बन जाती है और इसमें किसी भी प्रकार के निर्माण या मानवीय गतिविधि से परेशान नहीं किया जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि मृत मगरमच्छों को चलती ट्रकों के नीचे मिट्टी से दबा दिया गया ताकि किसी और को पता न चल सके। काला तालाब में मगरमच्छों की भरमार है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि काला तालाब में 150 से ज्यादा छोटे बड़े मगरमच्छ थे। ये मगरमच्छ तालाब से निकलकर घरों और नहरों तक आ जाते हैं, जिसके बाद वन विभाग की सूचना देने पर इन मगरमच्छों को रेस्क्यू किया जाता है। इन दिनों नहरों के निर्माण और अन्य कार्यों की वजह से तालाब में मिट्टी और अन्य पदार्थ डाले जा रहे हैं, जिसकी वजह से मगरमच्छों की मौत होती जा रही है। निर्माण कार्य के दौरान अब तक 15 से अधिक मगरमच्छों के शव देखे गए हैं। लोक अदालत कोटा में सचिव नगर विकास न्यास, जिला कलेक्टर और उपवन संरक्षक के विरुद्ध एक जनहित याचिका आज मेरे द्वारा दायर की गई है, जिसके अंदर सचिव नगर विकास न्यास कोटा, जिला कलेक्टर और उपवन संरक्षक कोटा को पक्षकार बनाया गया है। पटरी पार्क कोटा में एक काला तालाब है, जहां पर यूआईटी के द्वारा एक पार्क और आवासीय योजना विकसित की जा रही है, जिसमें करीब 20 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जो यूआईटी के द्वारा खर्च की जानी है। उस काला तालाब में यूआईटी की ओर से मिट्टी और फ्लाई ऐश डाली जा रही है। फ्लाई ऐश डालने से वहाँ पर उस काला तालाब के अंदर जो पानी है
उसके अंदर जो सैकड़ों मगरमच्छ हैं और जो जलीय जीव जंतु हैं उनमें ऑक्सीजन की कमी होने से उनकी मृत्यु होना स्वाभाविक है। और यूआईटी के इसी प्रकार के कृत्य से वहाँ पर करीब 50 मगरमच्छों की मृत्यु हो चुकी है। आगे मृत्यु न हो और इस प्रकार का कार्य यूआईटी के द्वारा इस प्रकार से हो कि उन जलीय जीव जंतुओं की मृत्यु नहीं होना चाहिए, इसको लेकर के एक याचिका मेरे द्वारा माननीय न्यायालय में स्थायी लोक अदालत में दायर की। आज न्यू सर्राफा मार्केट में भारतीय जनता पार्टी के 4 राज्यों में विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में भाजपा के वरिष्ठ नेता गुड्डू मरचूनिया द्वारा बाजार के प्रांगण में आतिशबाजी की गई। इस अवसर पर सभी लोग जो वहां पर उपस्थित थे उन्हें मिठाइयां व कचौरियां बांटी गई। वहां उपस्थित लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की जीत पर हर्ष जताया। उपस्थित लोगों को मरचूनिया ने बताया कि राजस्थान में भी कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सपना साकार होने को है। जल्द ही कांग्रेस मुक्त भारत होगा। कर्नाटक के 1 दिवसीय प्रवास पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला विश्वेश्वरैया तकनीकी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में स्पीकर बिरला पहुंचे। स्पीकर बिरला ने विद्यार्थियों को भेंट की उपाधियां। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को मेडल पहनाकर किया बिरला ने सम्मानित। स्पीकर बिरला ने दी विद्यार्थियों को बधाई। नए भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे विद्यार्थी। देश के युवाओं पर पूरी दुनिया की नजर है। तकनीकी ज्ञान, समर्पण और कौशल से भारत को विश्व गुरु बनाएंगे युवा। भाजपा की 4 राज्यों की जीत पर गुरुवार को कार्यकर्ता जमकर थिरके। भाजपा नेता विकास शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने तलवंडी चौराहे पर एक दूसरे को गुलाल लगाकर 4 राज्यों की बधाई दी। बुलडोजर गीत पर थिरकते हुए कार्यकर्ता जेसीबी मशीन पर चढ़ गए और जीत की खुशी मनाई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारों से आसमान गुंजा दिया। इस अवसर पर भाजपा नेता विकास शर्मा ने कहा कि यूपी में योगी महाराज की प्रचंड जीत सुशासन की जीत है। उन्होंने प्रदेश में सुरक्षा का माहौल पैदा किया, जिससे बहन बेटियों का घर से निकलना आसान हुआ। पीएम मोदी के डबल इंजन को 4 राज्यों में जनता ने मोहर लगाई है। इस अवसर पर भाजपा नेता विकास शर्मा, सहर्ष जिला महामंत्री जगदीश जिंदल, पूर्व उप महापौर योगेंद्र खींची, पूर्व महापौर महेश विजय, महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष अनुसुईया गोस्वामी, पार्षद योगेश वालिया, गोपाल राम मंडा, डैनी कुमार, सोनू धाकड़, मंडल अध्यक्ष संजय निझावन, नरेंद्र सोनी लाला, धर्मेंद्र हाड़ा, भाजपा नेता ब्रजमोहन गौड़, त्रिलोकीनाथ शर्मा, सुरेश लखेड़ा, शैलेंद्र ऋषि, गिरीश गौतम, मणिराज सिंह, हेमंत गोयल, प्रकाश गुप्ता, शिव प्रसाद शर्मा, सत्येंद्र हाड़ा, मयंक सेठी, दीप सेठी, ओम नागर, भुवनेश मालव, कौशल सोनी, गिरीश बोहरा, मिलाप चंद जैन, योगेश पारिक आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लेकिन पहले जो आम जनता बोल रही थी वो क्या बोल रही थी? आएगा तो भारतीय जनता पार्टी। मोदी का चुनाव है, निश्चित रूप से होगी। ये आम कार्यकर्ता राम जनमानस में नरेंद्र मोदी की छवि और नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है, निश्चित रूप से 2024 के अंदर एक बार फिर देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी। आज दिनांक 10 मार्च 2022 को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोठड़ा हिंडोली बूंदी में वार्षिक उत्सव और भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि ग्राम पंचायत सरपंच श्रीमती राखी जवर, एसएमसी तथा स्थानीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्रीमान गजेंद्र सिंह सोलंकी की उपस्थिति में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस आयोजन में स्थानीय विद्यालय के उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। इसके साथ ही विद्यालय के भामाशाहों को भी सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन की ओर से स्कूल फैसिलिटेटर निर्मल सेन मौजूद रहे। विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्रीमान गजेंद्र सिंह सोलंकी ने सभी बालक बालिकाओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। देश में 5 राज्यों के चुनाव में पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत मिलने से जीत की खुशी में शुक्रवार को गुमानपुरा स्थित आम आदमी पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने की खुशी में कोटा में आम आदमी पार्टी के गुमानपुरा स्थित कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार जश्न मनाकर एक दूसरे को मिठाई खिलाई, एक दूसरे को जीत की बधाई दी। कार्यकर्ता हाथों में झाड़ू लिए हुए आम आदमी पार्टी के बैनर तले अरविंद केजरीवाल के पोस्टर के साथ रैली के रूप में व्यापारियों से मिलते हुए निकले। सभी को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी।
प्रदेश संगठन मंत्री डॉक्टर आरती गर्ग ने कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली से बाहर एक स्टेट मिल गया है। पूरा देश देखेगा कि अब किस प्रकार पंजाब का हुलिया बदलता है। आम आदमी की सरकार काम चाहती है। केजरीवाल जी जहां जाते हैं वहां सबका हुलिया चेंज कर देते हैं, चाहे वो अस्पताल हो, स्कूल हो, सड़क हो या पर्यावरण हो। वहां पर अब विकास होने वाला है। हमारे राजस्थान को भी आम आदमी पार्टी आनी चाहिए। ये तो सिर्फ आगाज है। जनता से आह्वान है कि वो सही व्यक्ति को चुने और सही सरकार को लेकर आए। कोटा संभाग प्रभारी नरेंद्र पालीवाल ने कहा कि आज पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस और भाजपा के बाद ये एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभर कर सामने आ रही है। पूरे हिंदुस्तान में बदलाव होगा। जश्न के कार्यक्रम में प्रदेश महिला संगठन मंत्री डॉक्टर आरती गर्ग, संभाग प्रभारी तारा पटियाल, कोटा संभाग प्रभारी नरेंद्र पालीवाल, पूर्व संयोजक राजीव मिश्रा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल रहे। आम आदमी पार्टी की जीत हुई है पंजाब में और आम आदमी पार्टी की पूरे राज्य की एक सरकार बनने जा रही है। अरविंद केजरीवाल जिन सिद्धांतों को लेकर राजनीति में आए थे वो सिद्धांत आज पूरे होने जा रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर बदलाव आएगा और आम आदमी पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी भी बन रही है और एक ऐसी भाजपा और कांग्रेस के बाद एक ऐसी पार्टी है जिसकी 2 राज्यों में सरकार होने जा रही है। हम लोग पंजाब की जीत का जश्न मना रहे हैं, आम आदमी की जीत का जश्न मना रहे हैं और आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने का जीत का जश्न मना रहे हैं। देश प्रदेश से जुड़ी खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए जागो जनमत। धन्यवाद।